मच्छर जो सिर्फ आपकी नींद नहीं खराब करते हैं बल्कि बहुत सारे रोगों के वाहक होते हैं। लेकिन अब गूगल ने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे बीमारी फैलाने वाले मच्छरों का इलाज कोई और नहीं बल्कि ये मच्छर ही करेंगे। साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली यह योजना अब हकीकत में बदलने वाली है, क्योंकि गूगल की मूल कंपनी जो अल्फाबेट है उसने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे मच्छरों से जो फैलने वाले रोग हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो मच्छर ही करेंगे। तो क्या है खबर, आइए देखते हैं विस्तार से किस तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, क्या प्रमुख योजना है, क्या इसका प्रायोगिक प्रयोग पहले हो चुका है, क्या उसके रिजल्ट रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस गूगल के प्रोजेक्ट मच्छर रोकेंगे मच्छरों की आबादी को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की और आपकी तैयारी में किसी भी तरह के मार्गदर्शन की कमी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स से, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसके लिए किसी भी जानकारी के लिए विस्तार से जानना अगर आप चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8750187501 पर। साथ साथ आपको बता दें इस कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने तक है। 12 महीने तक इसके वीडियो जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। अभी आपके पास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए समय है तो इसका मार्गदर्शन लेके आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए अब खबर की बात करते हैं। खबर हमारी यही है कि गूगल की ही जो अल्फाबेट जो कंपनी है, यानी कि गूगल ने अब इसी कंपनी ने अल्फाबेट ने क्या किया है, एक तरकीब निकाली है। तरकीब ये निकाली है कि सुनने में आपको जरूर लग रहा है कि साइंस फिक्शन की मच्छर को मच्छर कैसे कंट्रोल करेगा। दरअसल मच्छरों से अमेरिका में अगर बात करें तो वहां पर फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में अगर देखें विशेष तौर पर इन क्षेत्रों में कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि वेस्ट नाइल की बात करें, वेस्ट नाइल वायरस की बात कर लें, ठीक, तो वेस्ट नाइल वायरस हो गया और साथ साथ आपको बताएं कि कुछ अन्य बीमारियां हैं जैसे लुई इंसेफेलाइटिस की भी बात की जाती है। इससे वहां पर काफी दिक्कत हो रही, कुछ मामले भी पाए गए। अब मच्छरों से फैलने वाली इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में ही गूगल की जो कंपनी है अल्फाबेट, इसने क्या कहा, यानी कि इसकी जो क्या है, इसकी मेन ये मातृ कंपनी है, मेन कंपनी है, ठीक। अब इसने ये योजना बनाई है कि 32 मिलियन जो मच्छर है वो छोड़े जाएंगे। और इसको किस पहल के अंतर्गत छोड़ा जाएगा, तो अल्फाबेट की पहले से एक पहल चल रही है जिसका नाम है डी बग पहल। तो डी बग पहल के अंतर्गत, डी बग पहल की अगर बात करें तो यह पहल 2016 में ही शुरू कर दी गई थी। कब शुरू की गई थी, वर्ष 2016 में। इसी के अंतर्गत यह कहा गया है कि 32 मिलियन वुल्बैचिया संक्रमित मच्छर छोड़ने की मंजूरी वो मांग रहा है। किससे मांग रहा है, तो ईपीए से, यानी कि अमेरिका की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसके द्वारा मांगा जा रहा है, ठीक, कि अगर वो अनुमति दे देगी तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ेगा। अब डीबग परियोजना की बात अगर करें तो डीबग परियोजना वर्ष 2016 में अल्फाबेट की ही लाइफ साइंस जो सब्सिडियरी कंपनी आप जिसको कह लें, वेरली द्वारा, कौन सी कंपनी, तो वेरली के द्वारा इसको शुरू किया गया था वर्ष 2016 में। अब इसकी अगर बात करें तो ये अगर ईपीए की बात कर ले तो ये अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है और इसी के पास प्रस्ताव भेजा गया है। जब तक इसकी अनुमति नहीं मिलेगी तब तक ये आगे इसको प्रायोगिक तौर पर शुरुआत नहीं की जा सकती। हालांकि इसकी अनुमति जो मांगी गई है वो प्रायोगिक उपयोग की ही परमिट मांगी गई है कि आप हमको प्रायोगिक उपयोग की परमिट दे दीजिए। अगर ये मामला और ज्यादा सफल रहता है तो और जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डीबग क्या है, तो डीबग एक प्रोजेक्ट है जो कि मच्छर से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, यानी कि उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और साथ साथ ईपीए पर्यावरण व स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की देखरेख करने के लिए अमेरिका की एजेंसी है, तो वो परमिशन देगी। उसके बाद जो वोल्बाचिया जो बैक्टीरिया है उसके मेथड से, उसका उपयोग करते हुए, वोल्बाचिया विधि का उपयोग करते हुए इस टेक्निक को अपनाया जाएगा। तो अब समझना जरूरी है कि जो वोल्बाचिया जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये विधि है क्या, इसमें क्या किया जाएगा, इसको समझना जरूरी है। कैसे काम करती है ये वोल्बाचिया विधि। देखिए आप जानते हैं कि जो नर मच्छर होता है, मच्छर नर और मादा दो होंगे, तो जो नर मच्छर होता है वो इंसानों को नहीं काटता है और जो मादा होती है वो ही इंसानों को काटती है, यानी कि खून चूसने का काम करती है। अब ऐसे में मादा ही क्या करेगी, नए एग का जन्म देगी, तो नए जनरेशन के फैलने के लिए मादा ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर देखा जाए तो एग के लिए। और नर के साथ उसकी जब तक मैटिंग नहीं होगी तब तक ये आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रक्रिया में क्या किया गया है, ये जो विशेष बैक्टीरिया है जिसका नाम है वोल्बाचिया, इस बैक्टीरिया को जो कि कई कीटों में पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे संक्रमित किया जाएगा जो नर मच्छर होंगे उनको। अब नर मच्छर इंसानों को काटता नहीं है तो इंसानों के इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने का खतरा नहीं होगा।
लेकिन मेटिंग किसके साथ होगा? मादा मच्छर के साथ होगा। तो वुल्वाचिया जो बैक्टीरिया है वो उससे संक्रमित किया जाएगा नर मच्छर को, और नर मच्छर जब संक्रमित होगा तो वो क्या करेगा? मादा, जो जंगली मादा होगी उसके साथ मेटिंग होगी। उस मेटिंग के बाद आप देखेंगे कि जो एग होगा उस एग में उस बांझपन होगा, यानी कि निष्क्रिय होगा वो एग, अंडा वो निष्क्रिय होगा, यानी कि उससे नए मच्छर नहीं जनेंगे। अब इसमें मेन जो लक्षित प्रजाति है यानी टारगेट मेन किसको किया जाएगा? तो क्यूलेक्स मच्छर को किया जाएगा। तो यानी कि वुल्वेचिया बैक्टीरिया से नर मच्छर को संक्रमित कर दिया जाएगा और उसके बाद मैटिंग होगी किसके साथ? मादा के साथ, जंगली मादा के साथ। और इसमें मेन टारगेट कौन है? तो मेन टारगेट है जो क्यूलेक्स है। अब क्यूलेक्स मादा जो है, चूंकि ये वाहक होती है विशेष तौर पर जिन दो रोगों की चर्चा शुरू में की गई, यानी कि वेस्ट नाइल वायरस की वाहक भी होती है और लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे जो रोग होते हैं इनके भी वाहक होते हैं। तो इनके जनरेशन को रोकने की यह विधि है कि अगला जो एग होगा जब उसमें बांझपन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन की संख्या अपने आप प्रभावित हो जाएगी। अब इसमें जिस बैक्टीरिया की बात की जा रही है, वुल्वाचिया बैक्टीरिया की बात की जा रही है, ये बेसिकली एक प्राकृतिक बैक्टीरिया होता है और मच्छरों की प्रजनन प्रक्रिया को ये प्रभावित कर देता है। अब इसमें कैसे प्रभावित होता है? तो साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि माता और पिता, यानी कि नर और मादा जो मच्छर होंगे उनमें अलग अलग स्ट्रेन अगर वुल्वाचिया बैक्टीरिया का होगा तो ऐसी दशा में जो एग होगा वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से जो एग होगा वो क्या होगा? बांझ हो जाएगा। तो 80% अगर नर जो होंगे, यानी कि अगर नर मच्छर में हम 80% को क्या कर देंगे वैज्ञानिक? इसमें कर देंगे इनको वुल्वाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित। तो इसके बाद जो मैटिंग होगी, यानी कि प्रजनन के लिए जो जरूरी है प्रक्रिया, तो मैटिंग में जो एग होगा वो इस संक्रमित बैक्टीरिया की वजह से अलग अलग स्ट्रेन दोनों में होंगे, तो यहां पर वो अनप्रोडक्टिव होगा, नॉन प्रोडक्टिव होगा। यानी कि जो अगली जनरेशन होगी उसकी संख्या धीरे धीरे, स्थानीय जो मच्छर है उनकी आबादी कम हो जाएगी। अब इसमें टारगेट किया गया है क्यूलेक्स मच्छर को, जो वेस्ट नाइल वायरस और सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें समस्या ये आती है, ये चीज कर तो दी जाएगी, लेकिन इसमें अब नर मादा को अलग अलग, वो भी मच्छरों की इतनी संख्या है, कैसे फिल्टर होगा? तब यहां पे इस्तेमाल होता है जिन तकनीकी का, उसको भी आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप एस से लिखेंगे या मॉडर्न कोई अपना मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपके उत्तर को विशेष बना देगा। कैसे बना देगा? तो देखिए यहां पर मादा और नर को अलग करने के लिए एआई का इस्तेमाल आ गया। एआई पावर सेक्स स्टोरिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा यहां क्या इस्तेमाल किया जाएगा? एआई पावर सेक्स स्टोरिंग सिस्टम। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इस सिस्टम की वजह से, एआई पावर सेक्स स्टोरिंग सिस्टम की वजह से नर और मादा को अलग अलग फिल्टर कर लिया जाएगा। फिर नर को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस नर को फिर वुल्वाचिया जो बैक्टीरिया है उससे संक्रमित किया जाएगा। और फिर दूसरी एक तकनीकी और है। अब यहां पर आपने अलग तो कर लिया दोनों को, अब मच्छरों को पालने के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल की जाएगी? तो इन मच्छरों को पालने के लिए और डेवलप करने के लिए यहां पर रियरिंग रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो रियरिंग रोबोट कैसा होगा? ऑटोमेटेड होगा। तो यहां पर ऑटोमेटेड रियरिंग रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए यहां पर रियरिंग रोबोट का भी इस्तेमाल होगा, एआई पावर सेक्स स्टोरिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल हो रहा है, और साथ साथ यहां पर जो लक्षित क्षेत्र में होंगे उन लक्षित क्षेत्रों में ले जाकर मच्छरों को छोड़ने के लिए किसी व्हीकल की भी जरूरत होगी, ताकि वो सुरक्षित भी रहे, मरे भी ना। और एक साथ इतनी भारी मात्रा में, यानी कि 32 मिलियन मच्छरों को छोड़ने की अनुमति ईपीए से मांगी गई है। अगर ये अप्रूव्ड होता है तो 32 मिलियन मच्छरों को ले जाकर छोड़ना अपने आप में वो भी एक चुनौती है। तो उसको बेसिकली जो व्हीकल बेस्ड जो रिलीज प्लेटफॉर्म है उसमें लक्षित क्षेत्रों में इस एक स्पेशल व्हीकल होगा, उसके आधार पर छोड़ा जाएगा। तो अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि व्हीकल बेस्ड रिलीज प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ साथ ऑटोमेटेड रियरिंग रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एआई पावर सेक्स स्टोरिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो किन किन चीजों का संयोजन मिल रहा है? सबसे पहले तो आप जिस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब कि बायोलॉजिकल आप कंट्रोल यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि जैव नियंत्रण यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला तकनीक क्या है? हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल कंट्रोल का उदाहरण यहां पर देख लिया। दूसरा रोबोटिक्स का इस्तेमाल भी देख लिया। ठीक, तो दूसरा इस्तेमाल किसका है? रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल हो गया।
और तीसरा क्या चीज दिख रहा है आपको, एआई का भी इस्तेमाल दिख रहा है। तो इस तरह से जैव नियंत्रण यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, रोबोटिक्स और एआई का यहां पर एक साथ इंटीग्रेटेड यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है, इंटीग्रेटेड प्रयोग हो रहा है। और इस तरह से सस्टेनेबल तरीके से मच्छर को, एक जीवित बीमारी जो होती है, मच्छर जो होता है वो किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हम सस्टेनेबल तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक सस्टेनेबल मेथड का एक जीवंत उदाहरण बनता है, जहां पर कि जैविक नियंत्रण, रोबोटिक्स और एआई को इंटीग्रेटेड रूप में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि किन किन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल हुआ, तो इसको भी याद रख लेंगे ताकि अपने उत्तर में आप लिख सके। तो फ्लोरिडा कीज मॉस्किटो कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट द्वारा पहले इसका प्रयोग किया गया था सीमित मात्रा में, और वहां पर यहां देखा गया कि इस तरह से 70 से 80% तक जो है वो इसमें सफलता मिली। अब उसी के आधार पर 16 मिलियन मच्छर 2 वर्षों में छोड़े जाने के लिए ये परमिशन मांगी गई है। अगर ये ईपीए अप्रूव्ड कर देता है तो इन तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि एआई पावर्ड सेक्स शॉर्टिंग सिस्टम, स्वचालित रेयरिंग रोबोट्स और वाहन आधारित रिलीज प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इस प्रौद्योगिकी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ साथ इसका महत्व क्या है वो आपको बता ही दिया गया। अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न क्या है, जिम्मेदारी आपकी है, इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। विकल्प ए, अल्फाबेट 32 मिलियन वुलवैचिया संक्रमित मच्छर छोड़ने की योजना बना रहा है। विकल्प बी, यह परियोजना डी बग पहल का हिस्सा है। विकल्प सी, इसमें केवल मादा मच्छरों को छोड़ा जाएगा। अब इसके आधार पर सही उत्तर का चुनाव करिए और विकल्प जो सही है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।